चलिए बिना समय गवाए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प ज्योतिषीय विश्लेषण में गोता लगाते हैं। 30 अप्रैल 2026 तारीख नोट कर लीजिए। आज हम पूरे 12 राशियों का एक बहुत ही गहरा और व्यवस्थित अध्ययन करने वाले हैं। ये कोई ऊपरी चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सप्लेनर है जो हमें बताएगा कि आज सितारे आखिर कह क्या रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रहों की यह चाल हमारे लिए क्या क्या नए संकेत लेकर आई है। तो आज हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी पंचांग और आज की सबसे खास नरसिंह जयंती की। उसके बाद हम राशियों के सफर पर निकलेंगे। पहले मेष से कर्क, फिर सिंह से वृश्चिक और आखिर में धनु से मीन तक का हाल जानेंगे। और हाँ, एपिसोड के एंड में हम ज्योतिष के उस असली मकसद पर भी बात करेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 अप्रैल 2026 का दिन इतना खास क्यों है? तो सुनिए, आज नरसिंह जयंती का बहुत ही पावन पर्व है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। यही वो दिन है जब भगवान विष्णु ने अपना चौथा अवतार यानी भगवान नरसिंह का रूप लिया था। और आपको पता है, हमारे सोर्सेस के मुताबिक आज का दिन किसी भी तरह के डर या संकट को जड़ से खत्म करने और सुख समृद्धि लाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। तो कुल मिला के आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ हो रही है। अब जरा आज के पंचांग और ग्रहों की स्थिति पर नजर डालते हैं। देखिए, गुरुवार का दिन है तो जाहिर है गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का सीधा प्रभाव हमारे आध्यात्मिक और ज्ञान से जुड़े कामों पर पड़ रहा है। उधर सूर्य महाराज मेष राशि में अपनी उच्च स्थिति में बैठे हैं, जो फुल एनर्जी और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। चित्रा और स्वाति नक्षत्र का भी असर है, लेकिन इन सब में जो सबसे कमाल की चीज बन रही है ना, वो है सिद्धि योग। सिद्धि योग का मतलब ही है कि आज जो काम शुरू किया, समझो वो सफलतापूर्वक पूरा होकर ही रहेगा। चलिए अब राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कर्क राशि तक की। देखते हैं इन 4 राशियों के लिए ग्रह क्या गुल खिला रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। मेष और वृषभ दोनों एकदम अलग ट्रैक पर हैं आज। मंगल का चित्रा नक्षत्र है ना, तो मेष वालों में आज गजब की एनर्जी और उत्साह रहने वाला है। आर्थिक लाभ के भी पूरे चांसेस हैं। बस एक छोटी सी शर्त है, किसी की निंदा या बुराई करने से आज एकदम दूर रहना है। वहीं दूसरी तरफ शुक्र की स्थिति के कारण वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक से कुछ खर्चे आ सकते हैं और पैसों का दबाव महसूस हो सकता है। वृषभ वालों के लिए आज का सबसे बड़ा अलर्ट यही है कि भाई अपने गुस्से पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना, वरना बेवजह पारिवारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो आज आपका पूरा फोकस अपनी सेहत और पैसों को मैनेज करने पर होना चाहिए। बुध के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता तो एकदम शार्प रहेगी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोर्स का एकदम स्पष्ट सुझाव है कि आज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम करना बेहद जरूरी है। और हाँ, पैसों की कमी से बचने के लिए आज घर का बजट बनाकर चलना बहुत फायदेमंद रहेगा। किसी से भी उधार लेने या देने से आज बिल्कुल बचें। एक और खास बात, आज अपने जीवन साथी की सेहत का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों, चंद्रमा का असर आज आपसे कह रहा है कि बस शांति से काम लें और प्लानिंग करें। एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है, आज शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड जैसे किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा मत लगाइएगा, थोड़ा रुक जाना ही बेहतर है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। हालांकि करियर के मोर्चे पर टेंशन की कोई बात नहीं है, वहां आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल स्थिर रहने वाली है। अब इन ग्रहों की उथल पुथल को बैलेंस कैसे करें, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और पारंपरिक उपाय बताए गए हैं। मेष वालों को आज हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना चाहिए। वृषभ वालों के लिए माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करना लकी रहेगा। मिथुन वालों को हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और हो सके तो किताबों का दान करना चाहिए। और कर्क राशि वाले भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं। बस ये छोटे छोटे कदम आज के दिन की पॉजिटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ग्रुप की तरफ। अब हम विश्लेषण करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। इन चारों राशियों के लिए आज सफलता के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ध्यान से सुनिएगा। सिंह राशि वाले अगर आज पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला ले रहे हैं तो घर के अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। कन्या वालों के लिए तो आज क्या कहने, सिद्धि योग बन रहा है ना, तो प्रॉपर्टी में निवेश करने का आज बहुत ही शानदार दिन है। तुला वालों को एक सख्त सलाह है कि आज अपनी किसी भी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज मत कीजिएगा। और वृश्चिक वाले, आज किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अपनी योजनाओं को जितना सीक्रेट रखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे।
यहाँ अगर हम कन्या और वृश्चिक को देखें तो एकदम विपरीत ऊर्जाएं हैं। कन्या राशि के लिए दिन असाधारण रूप से शुभ है। वो जो हमने सिद्धि योग की बात की थी ना, वो इन्हें करियर, लव लाइफ और खासकर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में अपार सफलता दिला रहा है। दूसरी ओर वृश्चिक वालों में मंगल की वजह से असीम साहस तो है, लेकिन आज उन्हें अपने काम और व्यापार में बहुत ही रणनीतिक और गुप्त रहने की जरूरत है। आपके आसपास कुछ छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं, इसलिए बिजनेस में बिना जांच पड़ताल किए किसी पर विश्वास नहीं करना है। चलिए अब थोड़ा रिश्तों की गतिशीलता पर बात कर लेते हैं। सिंह और तुला दोनों के लिए आज एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अपनी सीमाएं तय करें। सिंह राशि वालों को अपनी वैवाहिक जीवन की बातें पूरी तरह से निजी रखनी है, किसी बाहर वाले से शेयर नहीं करनी। वहीं तुला वालों को ध्यान रखना है कि अगर आपसी मतभेद होते हैं तो उसे खुद ही सुलझाएं, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में बिल्कुल ना लाएं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, आपकी लव लाइफ में आज बहुत ही मधुरता और खुशी का समय रहने वाला है। इन चारों राशियों के लिए भी ग्रहों के प्रभावों को अपने अनुकूल बनाने के कुछ खास उपाय हैं। सिंह वालों के लिए आज सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। कन्या वालों को भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है। तुला वालों के लिए सफेद कपड़े पहनना और किसी गरीब महिला को दान देना शुभ रहेगा। और वृश्चिक वालों को बस हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी धनु से लेकर मीन राशि तक का पूरा विश्लेषण। देखते हैं इनके लिए सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। इन अंतिम 4 राशियों के लिए कुछ बेहद दिलचस्प और रणनीतिक चेतावनियां हैं। धनु राशि वालों, आज कार्यस्थल की राजनीति से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। मकर राशि वालों को प्रेम या विवाह से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आज जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से रुक कर विचार करें। कुंभ वालों के लिए बिजनेस में आज एक ही नियम है, जो भी समझौता हो वो लिखित में हो, मौखिक वादों पर तो बिल्कुल मत जाइएगा। और मीन राशि वाले, आज कोई भी बड़ा और नया खर्चा करने से बचें। कुंभ और मीन राशि की ऊर्जाओं में भी एक स्पष्ट विरोधाभास है। कुंभ वालों के लिए तो आज आनंद ही आनंद है। उन्हें अपने पुराने निवेशों से अच्छा खासा आर्थिक लाभ हो सकता है और परिवार के साथ बाहर समय बिताने के लिए भी आज का दिन एकदम उत्तम है। इसके ठीक विपरीत मीन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। उन्हें शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। और तो और परिवार में अगर कोई कलह होती है तो उसे बहुत ही अत्यधिक धैर्य के साथ सुलझाना होगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इन राशियों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। धनु वालों को आज खुद से ज्यादा अपने जीवन साथी की सेहत पर ध्यान देना होगा। मकर वालों पर शनि का असर है तो आज जोड़ों में या पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। एक ही जगह ज्यादा देर तक बैठने से बचिएगा। मीन राशि वालों को आज सर्दी और थकान जल्दी पकड़ सकती है। स्रोत ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि आपको आज गर्म तरल पदार्थ जैसे अदरक की चाय या काढ़ा वगैरह पीते रहना चाहिए। और इन आखिरी 4 राशियों के लिए आज के दैनिक उपाय क्या हैं? धनु राशि वाले आज भगवान विष्णु की पूजा करें और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। मकर राशि वालों को शनिदेव के सामने काले तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कुंभ राशि वाले पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। और विशेष रूप से मीन राशि वालों के लिए तो आज का दिन बहुत खास है। चूंकि आज नरसिंह जयंती है तो ओम नरसिंहाय नमः का जाप करना आपके सारे संकटों को दूर कर सकता है। अब जब हमने सभी राशियों का हाल जान लिया है तो आखिर में एक बहुत ही दार्शनिक बिंदु पर आते हैं। आखिर इस पूरे ज्योतिष का असली उद्देश्य है क्या? तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सार यही है। हमारा स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है, ज्योतिष हमें सचेत करता है, ना कि भयभीत। इसका काम आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक उपकरण की तरह है जो आपको आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार करता है, ताकि आप अपनी जिंदगी के फैसले सही दिशा में ले सकें। ये ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन हमें सचेत रूप से जीवन जीने में बहुत मदद करता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। अब इस पूरी जानकारी को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप आज के इस ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन और इन रणनीतियों का इस्तेमाल अपने दिन प्रतिदिन के विकल्पों को बेहतर बनाने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए कैसे करेंगे? जरा सोचिएगा इस पर। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड के इन रहस्यों को डिकोड करना सच में हमेशा एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है।